आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। किसानों की मौज, इन किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपए किस्त को लेकर बड़ी अपडेट आई सामने। आपको बता दें, देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इस बार कई किसानों के बैंक खातों में खुशियां दोगुनी होकर आने वाली हैं, क्योंकि उन्हें 2,000 रुपए की बजाय सीधे 4,000 रुपए मिलने की संभावना है। आइए समझते हैं कि इस बार किस्त का गणित क्या है और किन किसानों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। किसे मिलेंगे 4,000 रुपए। योजना के नियम अनुसार सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है, जो 2,000 रुपए की 3 किस्तों में आती है। 22वीं किस्त में 4,000 रुपए केवल उन चुनिंदा किसानों को मिलेंगे जिनकी 21वीं किस्त किसी तकनीकी कारण या वेरिफिकेशन की वजह से रोका गई थी। सरकार ऐसे मामलों में पिछली बकाया राशि को अगली किस्त के साथ जोड़कर भेजती है। बजट 2026 पर टिकी है निगाहें। 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाली केंद्रीय बजट से भी अन्नदाताओं को काफी उम्मीदें। चर्चा है कि सरकार पीएम किसान योजना के बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। यदि बजट में राशि बढ़ाई जाती है तो भविष्य में सभी किसानों की किस्त राशि में इजाफा देखने को मिल सकता है। कब आएगी 22वीं किस्त। आमतौर पर पीएम किसान की किस्तें 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती हैं। पैटर्न को देखते हुए फरवरी 2026 में बजट सत्र के आसपास 22वीं किस्त जारी होने की प्रबल संभावना है। हालांकि आधिकारिक तारीख की घोषणा होना अभी बाकी है। किसान कल्याण योजना की राशि कब आएगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर फिलहाल सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में किसानों के खाते में 2,000 रुपए की यह किस्त ट्रांसफर कर सकते हैं। सरकार बढ़ा रही लाडली बहनों की राशि, उन्हें अब रोजगार से जोड़ेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को माखन नगर में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक बहनों को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब बहनों के हाथ में पैसे आते हैं तो वे अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाती हैं, खुद को पीछे रखकर परिवार के भले के लिए काम करती हैं। राज्य सरकार धीरे धीरे लाडली बहना योजना की राशि बढ़ा रही है। इसके तहत रोजगार परक उद्योगों में काम करने वाली बहनों को 5,000 रुपए देने में भी सरकार मदद करेगी। साथ ही बहनों को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्व सहायता समूह से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। राज्य सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जनवरी 2026 तक लाडली बहना योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए बहनों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माखन नगर में विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण समारोह को संबोधित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की 29 लाख पात्र बहनों को गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 90 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं। 42,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बागरा शाखा होज सिंचाई परियोजना शुरू होगी। ताबा नदी पर 122 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल बनेगा, जिससे बाबई सुहागपुर सीधे इटारसी से जुड़ेगा। नर्मदापुरम से बाबई सुहागपुर पिपरिया और बनखेड़ी तक सड़कों को 4 लेन किया जाएगा। माखन नगर में महाविद्यालय के लिए अतिरिक्त कक्षों का निर्माण होगा। सुहागपुर में SDM भवन और माखन नगर में नया तहसील भवन बनेगा। माखन नगर में 154 एकड़ भूमि पर 5,000 से अधिक क्षमता वाली विशाल गौशाला बनेगी। माखन नगर में खेल स्टेडियम और सुहागपुर में नया महाविद्यालय भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं को प्रदेश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए जनता से उनका समर्थन और सहयोग की अपील की है। दशहरा मैदान में पंचायत सचिव सम्मेलन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की कई घोषणाएं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को राजधानी के दशहरा मैदान में आयोजित पंचायत सचिव सम्मेलन में पंचायत सचिवों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में उनके संविलियन के लिए जल्दी समिति गठित की जाएगी। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि पंचायत सचिव की मृत्यु पर परिवार को मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की राशि अनुकंपा नियुक्ति होने पर विभाग को वापस नहीं करनी होगी। इसके साथ ही पंचायत सचिवों को अब 1,300 रुपए का विशेष भत्ता भी दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है। इसमें 16 अलग अलग विभागों को शामिल किया गया है। गडकरी 8 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को विदिशा में 4,400 करोड़ रुपए की 8 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। 181 किलोमीटर लंबी ये परियोजनाएं मध्य भारत और बुंदेलखंड के लिए सड़क कनेक्टिविटी का बड़ा काम करेंगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि यह दिन मध्य प्रदेश के लिए विकास की नई राहें खोलने वाला साबित होगा।
देश भर के टोल प्लाजा 1 अप्रैल से होंगे केसलेस। आपको बता दें 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा पूरी तरह से केसलेस हो जाएंगे। ऐसे नए नियम के तहत वाहन चालकों को टोल टैक्स का भुगतान केवल फास्टैग या यूपीआई के माध्यम से करना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव उमा शंकर ने एक इंटरव्यू में बताया कि टोल प्लाजा पर अब नकद भुगतान पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य टोल नाकों पर लगने वाली लंबी लाइनों को खत्म करना और यात्रियों को बिना किसी रुकावट के सफर करने का अनुभव देना है। ऐसे नो स्टॉप सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल देश के 25 टोल प्लाजा पर टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय इस डिजिटल बदलाव को लागू करने के लिए अंतिम तैयारी कर रहा है। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर हुई फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। आपको बता दें एआई के बढ़ते उपयोग के बीच इसके दुरुपयोग का एक गंभीर मामला जबलपुर में सामने आया है। एआई तकनीक से तैयार किया गया एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें जबलपुर रेलवे स्टेशन की पटरियों पर हवाई जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग दिखाई गई है। वीडियो में युवक खुद कमेंट्री करते हुए विमान के स्टेशन पर खड़े होने का दावा करता नजर आया है, जिसे देखकर कई लोग भ्रमित हो गए हैं। रेलवे स्टेशन वाला वीडियो सामने आते ही पुलिस सक्रिय हुई और जांच शुरू की गई है। कई घंटे की पड़ताल के बाद स्पष्ट हुआ कि वीडियो पूरी तरह एआई से बनाया गया है और सभी वीडियो एक ही सोशल मीडिया अकाउंट से अपलोड किए गए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए जबलपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर आर पांडे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पीएम सूर्य घर योजना में अब तक उपभोक्ताओं के खाते में पहुंची 227 करोड़ रुपए की सब्सिडी। आपको बता दें मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 29,174 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, जिन्हें 227 करोड़ 39 लाख से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में उनके खातों में जमा कराई जा चुकी है। कंपनी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उपरांत विद्युत वितरण कंपनी में रजिस्टर्ड अधिकृत वेंडर से ही सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाएं। देश के करोड़ों घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर योजना प्रारंभ की गई है। लोगों को इस योजना का लाभ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत 1 किलोवाट सोलर संयंत्र लगाने पर 30,000, 2 किलोवाट सोलर संयंत्र लगाने पर 60,000 तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक के सोलर संयंत्र स्थापना पर 78,000 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को हुआ था।